सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम सुबह की राम राम। हम सब अक्सर ही परम सत्ता की बात करते हैं कि इस भौतिक जगत से ऊपर भी कोई शक्ति है, कोई सत्ता है जो कि इस संसार को चलाती है। हम उसे जान तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा उसके विषय में विचार कर सकते हैं। आइए आज उसके बारे में करते हैं कि वो ज्ञान और कर्म से कैसे ऊपर है। योग बिना भक्ति के उसी तरह है जैसे सुनार बिना सोना के। हमें भक्ति, ज्ञान और कर्म की भी साधना करनी चाहिए। सिर्फ आसन और प्राणायाम करने से परम सत्ता को नहीं पाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी भगवान पा सकता है, जबकि एक विद्वान उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। वास्तव में ज्ञान क्या है? सभी वस्तुओं में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने की चेष्टा ही ज्ञान साधना है। सभी वस्तुओं में परमात्मा की सत्ता को अनुभव करने के लिए प्रायः लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं। उनकी यह ज्ञान साधना तभी संभव मानी जाती है जब उन्हें यह बोध होता है कि सभी वस्तुएं परमात्मा ही हैं। कर्म साधना क्या है? भौतिक विश्व में सभी व्यक्तियों में कार्य करने की संभावना होती है, किंतु यदा कदा ही कोई 100% अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। दूसरों के लिए अधिक और अपने लिए कर्म करना ही कर्म साधना है। अधिकांशतः लोग हम सब अपने ही कार्य में संलग्न रहते हैं। कुछ लोग अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में महान हैं, जो सिर्फ दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं। ऐसे लोग कर्म सिद्ध कहे जाते हैं। अतः भक्ति के जागरण के लिए ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। इस बात को मन में रखें कि हमें ज्ञान और कर्म दोनों करने हैं, किंतु कर्म साधना ज्ञान साधना से ज़्यादा करना है। जब कर्म की अपेक्षा ज्ञान साधना ज़्यादा हो जाए तो मन में अहंकार पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसका परिणाम पतन होता है। और जब कर्म अधिक किए जाते हैं तब भक्ति जग जाती है। तभी एक योगी परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। इस प्रकार एक योगी पूर्ण रूप से भक्ति पर आश्रित रहता है। जहाँ भक्ति नहीं है, उस योगी का हृदय मरुभूमि की तरह हो जाता है। एक साधक का हृदय मिट्टी की तरह होता है और मंत्र बीज तथा भक्ति जल के समान होती है। इन सब का अर्थ ये है कि हमें ज्ञान से तात्पर्य ये है कि हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास विवेक होना चाहिए कि हमें क्या करना है। केवल ज्ञान अगर होगा तो हमारा अहंकार की वृद्धि होगी, लेकिन जब हम उसका उपयोग करेंगे, अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे कर्म में, जिसको कि हम कह सकते हैं इन्वेस्ट करना, कि अगर हम 1 देंगे तो वो 4 में वृद्धि होगी, वो 4 जब 4 को देंगे तो 16 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और ज्ञान और कर्म का भी यही संबंध है। यदि हमें जानकारी है और हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं तो वो दूसरे भी अगर समझ लेते हैं तो करते हैं, और इस प्रकार से हमारा समाज, हमारी सृष्टि और हम सब नियमित होते हैं। और सही पूछिए तो ये ज्ञान जो है यही भक्ति है। और जो इस बात को समझ लेता है, जो इस भक्ति को समझ लेता है, समझिए कि उसे उस परम सत्ता का ज्ञान हो गया है। क्योंकि ये जो ज्ञान, कर्म और भक्ति है, ये उस परम सत्ता को पाने की सीढ़ियाँ हैं जो कि हमें
एक एक करके चढ़नी होती है। उसमें सबसे नीचे की सीढ़ी ज्ञान है, फिर कर्म है, और जब ये दोनों परफेक्ट हो जाती हैं, पूर्णतया मिल जाती हैं, तो वो भक्ति में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका बहुत सीधा सा तात्पर्य है कि यदि हम कोई भी कार्य रुचि से करते हैं, समझ से करते हैं और एकाग्र चित्त होकर के करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। और वही जो हमें हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है उसकी सफलता से, वो हमें परम सत्ता की ओर ले जाती है। आज इतना ही। धन्यवाद।